वक्त की एक अच्छी बात यह होती है कि वो बीत जाता है, लेकिन आज से 2 साल पहले हम सभी हिंदुस्तानियों ने एक ऐसा वक्त देखा था जिसे ना तो हम याद रखना चाहते हैं लेकिन भुला भी नहीं पा रहे हैं। बात है 24 मार्च 2020 की, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। मेरा नाम मानव है और आज हम आपको उन्हें पुराने दिनों में ले जाने वाले हैं, लॉकडाउन की उन कहानियों में ले जाने वाले हैं जिन्होंने कुछ अच्छी तो कुछ खट्टी यादें हमारे लिए पैदा की। आइए देखते हैं कैसे थे वो लॉकडाउन के दिन इस वीडियो में। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद सारा देश अपने घरों में कैद हो गया था। सड़कों पर मौजूद था तो सन्नाटा, और इस सन्नाटे के बीच पसरा था कोरोना का खौफ। कभी ना रुकने वाला भारत देश जब थमा तो ऐसा लगा मानो धरती ने घूमना ही बंद कर दिया हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर थी। लॉकडाउन ने हमें ऐसे दृश्य दिखाए जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उस बीच राज कपूर साहब की एक बात हमें याद आई, द शो मस्ट गो ऑन। और तब जन्म हुआ वर्क फ्रॉम होम का। जहां पहले हमारे ऑफिसेज हमारे घर जैसे होते थे, वहीं पर अब घर ऑफिस में तब्दील होने लगे थे। जो टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर चौक घिस कर हमें शिक्षा दिया करते थे, वो अब जूम क्लासेस पर ऑनलाइन अटेंडेंस ले रहे थे। घर का एक कोना ऑफिस मीटिंग्स के लिए सजा दिया गया था और जिंदगी ऐसे ही चलेगी ये बात हमने मान ली थी। लेकिन कुछ काम ऑनलाइन नहीं हो सकते थे, उन्हें पूरी तरह से बंद करना पड़ा। उसमें सबसे पहले आती है भारतीय रेल। कभी न रुकने वाली भारतीय रेल थम गई थी, पर अपने पीछे छोड़ गई थी लाखों बेबस और मजबूर लोग जो अपने घरों तक पहुंचने की राह तलाश रहे थे। पलायन के इस दर्दनाक दास्तां के बारे में हम सब जानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक लोग इसमें जो संभव मदद कर सकते थे वो कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था और पहली बार हो रहा था, किसी के लिए भी इन हालातों को समझ पाना मुश्किल था। लॉकडाउन और कोविड का कहर कुछ इस प्रकार बरपा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद वो भी ठप पड़ गई। देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। कोई भी सांसद संसद में नहीं आ रहा था। संसद चल नहीं रही थी, लेकिन देश को चलाना था और उसके लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही थीं। लोगों को राशन पहुंचाने से लेकर उनके रहने तक का इंतजाम किया जा रहा था। रोज कमाने और रोज खाने वाले आत्मनिर्भर लोग अब सरकार की सेवाओं पर निर्भर थे। दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था भी चरमराने लगी थी। बड़े बड़े बाजार बंद हो रहे थे। और आइए अब आपको कहानी बताते हैं कनॉट प्लेस की। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जहां हर दिन 1 लाख से भी ज्यादा लोग यहां पर अपने कदम रखते हैं, वहां एक दिन ऐसा आएगा कि ना यहाँ कोई परिंदा होगा ना कोई बंदा होगा। लेकिन इस लॉकडाउन की भी 2 तस्वीरें थीं। जहां हमने लॉकडाउन के नुकसान देखे तो वहां कई फायदे भी देखे। लॉकडाउन में पहली बार हमने यमुना नदी को साफ देखा। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, करोड़ों अरबों रुपए इसकी सफाई पर खर्च हुआ, लेकिन कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन 21 दिन के लॉकडाउन ने यमुना नदी के अंदर जल जीवन को दोबारा से जिंदा कर दिया था। नदियां साफ हो रही थीं, वृक्ष पर पक्षी वापस आ चुके थे। सुबह अब गाड़ियों के शोर की जगह चिड़ियों की चहचहाहट से होने लगी थी। मुरादाबाद से हिमालय दिख रहा था तो सड़क पर हिरन टहल रहे थे। खैर वो घूम भी सकते थे, क्योंकि अगर कोई इंसान घूमता हुआ पाया जाता तो पुलिस उसका डंडों से स्वागत करती थी। कुछ विद्वानों का मानना था कि प्रकृति खुद को वापस से पुराने रूप में ला रही है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स शतक के नीचे था और दूसरी तरफ लोग अपनों के साथ ज्यादा समय बिता रहे थे। न्यूक्लियर फैमिलीज के दौर में जॉइंट फैमिली का मजा आ रहा था। वर्क फ्रॉम होम के बहाने कोई डलगोना कॉफी बना रहा था तो कहीं पर कोई इंस्टा रील्स में अपना करियर ढूंढने में लगा था। और इन सब के बीच कब लॉकडाउन का फेज 1 फेज 2 में चला गया और फिर दिन महीनों में तब्दील होने लगे, हमें पता भी नहीं लगा। खैर लॉकडाउन ने हम सबको एक कहानी दे दी है। अच्छी या बुरी ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन आज से 20-25 साल बाद हम अपनी अगली पीढ़ी को ये कहानी सुनाएंगे जरूर। आशा करते हैं हमें इस तरह के लॉकडाउन में दोबारा ना जाना पड़े। इसीलिए अपना ख्याल रखिए और कोविड को हल्के में ना लीजिए।